जय हिंद। तो देखिए, अब ये बायोलॉजी के ऊपर बना रहे हैं, जीव विज्ञान के ऊपर। तो पहला ही चैप्टर है, इसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे इसको बोलेंगे जीव जगत बोलेंगे। जीव जगत मतलब जगत का मतलब होता है दुनिया, लिविंग का मतलब होता है जीवित। जो जीव लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे? जीवित। जैसे कि अगर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इसमें आएगा लिविंग वर्ल्ड, तो इसके हिंदी में अनुवाद करेंगे एक चैप्टर का, इसको बोलेंगे जीव जगत। जगत का मतलब होता है दुनिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, इसका चैप्टर का नाम लिख लो यहाँ पे, जीव जगत। ठीक है, जगत का मतलब होता है दुनिया, मतलब वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे। अगर देखो, लिविंग वर्ल्ड, इस दुनिया पे अगर हम लोग बात करेंगे, इस दुनिया पे हम लोग ने बहुत चीजों की खोज की है, बहुत। हम लोग बोलते हैं ना, आकाश में चले गए, समुद्र में चले गए, हर चीज के बारे में हम लोग ने जान लिया। एक जो मानव शरीर है, ये ससुरा एक जगह साथ बैठने वाला है नहीं। इसको खुरचाली करना ही है, चाहे वो हर जगह उसको ताक झाक करना है कि इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये कैसे काम करता है, ये क्यों काम करता है, ये क्यों है, किस लिए है। हर जगह उसको मस्ती चढ़ी रही कि भैया हमको देखना है, ये क्यों है, किसके लिए है। उसके दिमाग में, जो मानव शरीर है उसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, हमेशा क्या होते हैं, प्रश्न उड़ते रहते हैं कि हमको उसको क्या चाहिए, सवाल चाहिए। अगर सवाल हम पूछ रहे तो हमको क्वेश्चन चाहिए, मतलब क्वेश्चन पूछे तो हमको क्या चाहिए, उसका उत्तर चाहिए कि भैया इसका उत्तर क्या है तो क्यों है, और क्यों है तो किस लिए है। तो हमारे दिमाग में उल्टी सीधी चीज चलती रहती है। तो इसी के वर्ल्ड की, इसी वजह से हम लोग ने सोचा, तो हम लोग ने हर जगह खोज कर लिया। अब दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है? एलोन मस्क। अब उन्होंने देखो, अब उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने जो रॉकेट बनाया था, हम लोगों ने क्या किया, एक रॉकेट, अगर समझो एक रॉकेट बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एक रॉकेट बनाए और लॉन्च किए, लॉन्च करके ऊपर जाके जो उसका काम धाम था, काम धाम करके वो वापस डिस्ट्रॉय हो जाती है। डेबरी उसको बोलते हैं, डेब्रिस मतलब एक जगह आके उसको गिरा दिया जाता है, किसी समुद्र में गिरा दिया जाता है, क्योंकि एक बार यूज नहीं होगा। अब भैया उनका दिमाग देखो एकदम खुरचाली है कि अगर हम एक बार उड़ाए, तो उड़ा रहे वापिस हमको रिटर्न लाके, समझो ये अपना रॉकेट का मेन पार्ट होता है, जहां से रॉकेट यहाँ पे असेंबल होता है, जहां पे रहता है। अगर समझिए ये रॉकेट है, अगर ये रॉकेट उड़ी, अपना काम उम की, स्पेस में गई, काम उम करके, मतलब ब्रह्मांड में गई, पूरा काम उम करके, जहां पे उसको जाना था काम उम करके, वापिस हम क्यों ना लाके यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते। ऐसा सोचे कि भैया हमको ऐसा बनाना चाहिए ना, कुछ तो दिमाग में होना चाहिए। तो वो काम चालू, और लो भैया काम करके रख दिए। जीवन में याद रखना, अपने आप को ना 99% गलत मान लेना कि हाँ हम गलत हैं, मानते अपने आप को गलत 99%। लेकिन 1% अपने दिल में उम्मीद रखना कि 1% कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। भगवान कुछ ना कुछ करेंगे ना, मालिक कुछ ना कुछ ठीक कर देंगे। मतलब भरोसा रखना कि भगवान 1% है, चांस है। अब आप प्लीज मान लो 99% अपने आप को गलत रखना, हाँ भैया गलत है, सब मानते हैं तो हम भी गलत ही है, लेकिन 1% अपने आप को सही रखना। क्या मालूम 1% 100% में कब बदल जाए। तो इसी बात पे हम लोग बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इसमें बात करेंगे। देखो यहाँ पे सब यहाँ देखो, यहाँ पे सब टॉपिक हम हेडिंग डाल दें। तो पहला देखो, यहाँ पे पहले की बात करेंगे, सब टॉपिक की पहले की, एनिमेटेड एंड इन एनिमेटेड और एनिमेटेड मैटर। अब इस दो चीज में हम लोग जानते हैं, दो चीज में क्या होता है। पहले इसकी बात करेंगे, पहले एनिमेटेड और नॉन लिविंग मैटर, अबायोटिक मैटर। अबायोटिक मैटर कौन सा मैटर, मतलब कुछ तत्व है, कुछ क्या है, तत्व है, तत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसी कौन सी तत्व की यहाँ पे बात करें, नॉन लिविंग के बारे में। अब यहाँ पे बोल दिया और नॉन लिविंग मैटर। अब कौन सी है भैया नॉन लिविंग मैटर, कौन सा? अबायोटिक। देखो आपने सुना रहेगा अ लगा दिया तो उसमें है ही नहीं, मतलब अब अबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग बायोटिक का बोलते हैं जीवित वाला, मतलब देखो बायोलॉजी तो जीव विज्ञान हो गया ना, बायोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी, ये सब क्या होता है, स्टडी के बारे में हम लोग कैसे से बात करते हैं भैया, हम इसके बारे में क्या करें, पढ़ाई करें। तो हमने बोला और नॉन लिविंग मैटर, अबायोटिक मैटर। नॉन लिविंग कौन सी है, अबायोटिक। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल हम लोग ने क्या लिया, विंड लिया, सी लिया, फायर लिया और एसेट्रा। एसेट्रा मतलब और सब चीजें। अब इसमें और सब चीजें क्या, विंड हवा, हवा क्या है अपना, जीव है या निर्जीव है। इसमें क्या होता है, निर्जीव है भैया, वो जीवित नहीं है, निर्जीव है। आग क्या है, आग, जो आग के बोलेंगे वो जीवित है या निर्जीव है, तो मतलब नॉन लिविंग है या लिविंग है, तो नॉन लिविंग में आ गया। ये किस में कैटेगरी में आ गए, हम लोग कैटेगरी मतलब किस चीज में डाल दिए कि भैया ये नॉन लिविंग है। जैसे आपका हवा हो गया, आपका समुद्र हो गया, आपका आग हो गया, और ऐसे बहुत सारे चीज, जैसे हवा, ये सब क्या है, आग हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग में आ गया। तो हम लोगों ने उसको बोल दिया और नॉन लिविंग मैटर, अबायोटिक मैटर। जो अबायोटिक मैटर के अंदर कितने आ रहे, विंड आ गया, आपका हवा आ गया, सी आ गया, फायर आ गया, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एनिमेटेड मैटर के अंदर। अब इसके अंदर मेन प्रक्रिया जानते हैं, इसके अंदर क्या आएंगे, सारे जो जीव जंतु आते हैं जीवित वाले। अब देखो हम लोग जीव जंतु, आपको पता है 1.7 से लेकर 1.7 मिलियंस हम लोग ने खोज करके रखे। मिलियंस मतलब एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए, उसके बाद नीचे आएंगे आपका पेड़ पौधे हो गए। समझिए सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे संख्या की, तो संख्या में सबसे ज्यादा कौन से आएंगे, आपका जानवर आएंगे। सबसे ज्यादा कौन से आएंगे, जानवर, जो हम लोग ने उसके बारे में खोज करके रख दिया है।
ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं एनिमेट की। अब मैटर की बात करेंगे। यहाँ पे लिविंग, यहाँ पे लिखो लिविंग और बायोटिक। इसमें हम लोगों ने बात की नॉन लिविंग के बारे में, जो निर्जीव है। अब इसमें आएंगे लिविंग के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक। अब बायोटिक के अंदर कौन कौन सी चीज आएंगे, देखो यहाँ पे प्लांट आएगा, एनिमल आएगा और माइक्रोब्स आएगा। माइक्रोब्स के अंदर क्या होता है, देखो आप अब जब इकोनॉमिक पढ़ते रहोगे, इकोनॉमिक के अंदर आप दो चीज सुने ना, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो और माइक्रो, देखो स्पेलिंग बोल देते हैं। अगर इसी जगह यहाँ पे देख देते हैं ना भैया, यहाँ पे माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है सबसे छोटी वाली चीज। इसको माइक्रो इकोनॉमिक, इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो माइक्रो में याद रखना, अगर MIC आ गया, MIC और MAC आ गया, तो उसमें दोनों चीज में डिफरेंट हो जाता है। इसमें फर्क क्या होता है, जो माइक्रो होती है ना, माइक्रो सबसे छोटी चीज को हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। वायरस, वायरस क्या है, वायरस याद रखना। और लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में बीच में फंसा के रखा। वायरस का भी देखना मत, जो वायरस है बहुत खतरनाक है। वायरस के अंदर हम लोगों ने जो अपना वायरस होता है, हम लोगों ने उसको ये सोचा था कि ये वायरस इतना काम नहीं करता, लेकिन अब कोविड-19 में जब कोरोना वायरस था, जब वायरस आया था, वो अपने आप को क्या कर रहा था, अपडेटेड कर रहा था। अब उसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जैसे हम लोगों ने सुना था कोविड-19 को, अपने आप को वायरस क्या कर रहा है, बार बार अपडेट करते जा रहा था। अपडेट मतलब अपने आप को जैसा जैसा, हमारे इम्यून सिस्टम कैसा है, अगर वो वायरस एंट्री मारा, अगर समझो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है, अपना इम्यून सिस्टम क्या है, एकदम पावरफुल है, तो उससे लड़ जाता है। अगर इम्यून सिस्टम बिगड़ा तो जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे, जितने भी वायरस अंदर आएंगे, वो अपना शरीर क्या होगा, वो नहीं ढाल पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, डिफेंस के लिए काम नहीं करेगा। तो इसमें हम लोगों ने बोला कि लिविंग, और इसमें आ गया बायोटिक। इसके अंदर आ गया आपका पेड़ पौधे आ गए, जानवर आ गया, और जो छोटे छोटे तत्व होते वो आ गए। अब हम बात करते हैं बायोटिक। यहाँ पे थोड़े बायोटिक के अंदर दो आएगा। लाइफ के बारे में बात करेंगे, जैसे जितनी भी यहाँ पे धरती पे जितनी भी लाइफ है, आपने सुना ना लाइफ साइकिल भी होती है। लाइफ साइकिल मतलब फूड चेन होता है, लाइफ साइकिल होता है। जैसा अभी हम लोग लाइफ साइकिल, अगर मानव के शरीर की लाइफ साइकिल की बात करेंगे, पहला बर्थ हुआ, पहले छोटा था, उसका बर्थ हुआ, फिर उसमें छोटे से किस में आएगा, यंग में जाएगा, धीरे 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 कैसा, अभी समझो 5 साल में 10, 10 के बाद 15, फिर 20, फिर उसके बाद 25, 30, ऐसा धीरे 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 धीरे, मतलब बच्चे से लेके क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद बुढ़ा होगा, बुढ़ा होने के बाद डेथ हो जाती है। तो उसको क्या होता है, एक मानव शरीर क्या होती है, ये लाइफ साइकिल होती है। तो हम लोगों ने यही बताया लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो, पहले ये इस बात को याद रखना, यहाँ पे पहला, इसको पहला और इसको दूसरा कर देते। पहले की बात करेंगे लाइफ, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दिया। और दूसरा बायो का, हम लोग बायोलॉजी को तोड़ेंगे। बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, किसी चीज का हम लोग स्टडी करते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान, मतलब जीव के बारे में हम लोग क्या करें, पढ़ाई लिखाई करें, तो यहाँ पे स्टडी करें। अब देखो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आ गया। ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑल टुगेदर विद द लिविंग, यहाँ पे जितने भी है लिविंग, यहाँ पे लिखे ऑल टुगेदर विद द लिविंग प्रोसेस। कितने हैं, ऑल सारे हम लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को लिविंग प्रोसेस में बोल दिया कि भैया सबको मिला के हम लोग क्या बोले, लिविंग प्रोसेस। ठीक है। अब देखो, अब सब टॉपिक ये पहले खत्म होगा। देखो सब टॉपिक में पहले की अगर बात करेंगे, दो चीज को याद रखना, एनिमेट और एनिमेट। मैटर के अंदर दो चीज आएंगे, याद रखना, इन दोनों में फर्क है। अब सब टॉपिक बात करेंगे, इसको होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड द बायोसेंट्रिक। इसमें दो व्यू का मतलब हम किसी चीज को देख रहे हैं, व्यूज मतलब इसमें हम लोग देखो एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक। अगर हम पहले की बात करेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिक के बारे में, इस चीज को याद रखना, कोई भी हार्ड शब्द आ रहे हैं आपके सामने, बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं, उस चीज को आधा कर दो। आधा करोगे, अपने आप उसमें पता चल जाए कि भैया ये किसके बारे में बात करना चाहता है। तो हम लोग ने किसको ना, यहाँ पे देखो आर्थ्रोपो को हम लोग क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आर्थ्रोपो को तोड़ा हम लोगों ने, तो इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला, देखो यहाँ पे ह्यूमन कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर। जो मानव शरीर है, और वो अपने आप को क्या बताइए, सुपीरियर मान ली, भैया हमको सब कुछ आता है, जो पूछो हम बता देंगे, जो भी खड़े हो तो हमको सब कुछ आता है। हाँ भैया सब कुछ आता है, लेकिन याद रखना वो भी नहीं आता। हम लोग चींटी के बरोबर, एक चींटी, अगर चींटी के बरोबर समझ रहे हो, ये समझो हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग ने 9 ग्रह का धूल, 9 ग्रह जो प्लेनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, ये भैया चंद्रमा है, सूर्य है, मतलब बोलते हैं ना मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, ये सब है, अर्थ है, नेपच्यून है, फिर उसके बाद ये सब जितने भी है हमारे 9 ग्रह है टोटल। हम लोगों ने क्या 9 ग्रह ही ढूंढा है ना। उसके बाद एक और था प्लूटो, वो तो उसको तो एकदम पीछे डाल दिए, समझ गए। और हम लोग ने अभी तो शुरुआत ही, मतलब बोलते ना शुरुआत ही कहाँ की है। अगर ब्रह्मांड को ढूंढने जाओगे, हम लोग एकदम तिनका के बराबर है, बोलते ना एकदम पानी में, बोलते ना एक सुई ढूंढना, समुद्र में एक सुई ढूंढना, ऐसी है। अभी हम लोग किसी चीज की खोज नहीं की, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, जितना भी खोज किया एकदम कम ही है, बोले तो एकदम कम है। तो हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे ह्यूमन कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानना है कि भैया हम लोग एकदम सब चीज का हम लोग ने ये कर लिया। यहाँ पे देखो लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजी नॉलेज।
हमारे पास जो भी बायोलॉजी का हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है कि भैया हाँ ये ऐसा होता है, ये जीव है, निर्जीव है, ये काम कैसा करता है, इसकी मृत्यु कब होगी, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके बॉडी के अंदर संरचना कैसा है, इस बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं, इस बॉडी के अंदर डीएनए है कि नहीं, आरएनए है कि नहीं, ये सब हम लोग ने क्या किया, ढूंढा और हम लोग को पता चला, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। आने वाले समय में इस बात को याद रखना, आने वाले समय में जैसे कोविड-19 2020 में कोरोना वायरस आया, आने वाले समय और सारे बैक्टीरिया आएंगे, आने वाले समय और सारे वायरस आएंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में खोज करेंगे। तो हमारी जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आने वाले खतरा भी महसूस हम लोग को करना चाहिए कि भैया हाँ ये खतरा आएगा, समझिए। तो वैसे ही हमारे पास लिमिटेड ही नॉलेज है कि भैया इस चीज के बारे में ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अगर मानव शरीर अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये समझ ले, याद रखना। बोलते ना, अगर अगर भगवान को प्राप्ति करना चाहे तो आप भगवान को भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहोगे तो फिर किसी को भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको हम लोग ने क्या बोला, हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, हम लोग बोला ह्यूमन कंसीडर देमसेल्व्स सुपीरियर, भैया वो सुपीरियर मान लिया। अब यहाँ पे लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल नॉलेज। अब देखो यहाँ पे इट इज अ बेटर व्यू, यहाँ पे हम लोगों ने इट इज ए बेटर व्यू, ये हमारे लिए व्यू सही है, हम लोगों ने जो देखा होगा ये हमारे लिए सही है। तो हम लोग ने यहाँ बोला इट इज नॉट अ गुड व्यू, हमारे पास क्या है हम लोगों ने बोला भैया ये अच्छा व्यू है, लेकिन हमारे लिए इतना अच्छा व्यू नहीं है ना कि हम लोगों ने हर चीज को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, अभी हमारे लिए नॉलेज बहुत कम है। अब हम लोगों ने इसको हम लोग तोड़ा, आर्थोपो को तोड़ दिया, अब बायो को तोड़ेंगे। अब बायो का मतलब देखो, बायो इट्स थ्रीड, यहाँ देखो हम लोग ट्रीट्स ऑल स्पेसिफिक प्रेजेंट ऑन द अर्थ इक्वली। अब इस चीज को अंडरलाइन मार लो भैया, हम लोगों ने क्या बोला, ट्रीट्स ऑल द स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज है ना हमारे प्रेजेंट ऑल द इक्वली, फिर विल इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आप समझ गए, देखो इस बात को याद रखना, हम लोगों ने क्या बोला, जितनी भी स्पीसीज इस धरती पे, जितनी भी जीव जंतु, जितनी भी प्राणी है इस धरती पे, हम लोगों ने उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार अच्छे से करना चाहिए, उसके व्यवहार हम लोग क्या करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वली हम लोग को अर्थ पे क्या है, इक्वली हम लोग को उसको ट्रीट करना चाहिए। अगर इस बात को एक बात समझाते, देखो अपना उदाहरण के लिए समझो, एक फूड चेन होता है, फूड चेन का मतलब अर्थ समझिए। अगर अगर जंगल की बात करेंगे, पशु पक्षी अगर जंगल की बात करेंगे, हम लोगों ने बोला कि अगर एक शेर है किसको खाएगा, डियर को खाएगा, डियर किसको खाएगा, घास को खाएगा। तो ये क्या होती है, प्रक्रिया चलती रहती है। अगर समझिए डियर ही नहीं है तो घास का संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर समझिए शेर ही नहीं है तो डियर की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बकरी नहीं है, मतलब बकरी को लाते तो बकरी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये फूड चेन क्या होती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसा क्या होती है, चक्री चलती रहती है। तो हम लोग ने क्या बोल दिया, ट्रीट्स ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जितने भी धरती पे जीव जंतु है हम लोग को उसको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, विल, यहाँ पे विल इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। वो क्या करेगा, अपने नॉलेज को, अपना जो सोचने की क्षमता होती है, जो अपना ज्ञान है, वो क्या करेगा, बायोडाइवर्सिटी का अपना नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा हमारे लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोल दिया, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखो, पहला सब टॉपिक क्या था, एनिमेटेड और एनिमेटेड। अब देखो यहाँ पे सब आर्थोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक, हम लोगों ने इसके दो बारे में समझ लिया। आर्थोपो को हम लोग तोड़ दिया और बायो को हम लोग तोड़ दिया, इसके बारे में हम लोग समझ लिया था। अब देखो, अब सब टॉपिक की बात करें यहाँ पे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, देखो वर्टिकल का मतलब स्ट्रेट लाइन, अगर बोलते हैं ना वर्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब खड़ा हुआ, और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ। तो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज, हम इन दोनों चीज में फर्क जानते हैं कि इन दोनों चीज में फर्क क्या, अंतर क्या है। सिमिलैरिटीज का मतलब मिलता जुलता। अगर समझिए, अगर ये जनाब है, ये समझिए, ये जनाब, इनका कुछ भी नाम रख सकते हो। ये अभी इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा, अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से इस जनाब को ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनको बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटीज बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, सिमिलरिटीज अलग होगी। भैया इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, वर्टिकल है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो हम लोग ने भैया यहाँ पे बोले वर्टिकल सिमिलरिटीज बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने इनका नाम कर दिया इनको इंटर जनरेशन बोल दिया, हम लोगों ने क्या बोल दिया, इनको इंटर जनरेशन। अगर वर्टिकल देखेंगे, अगर समझो वर्टिकल, अगर यहाँ पे समझो ये समझो हम ही है और ये हमारी वाइफ है, उदाहरण के लिए यहाँ पे हम, ये वाइफ, अगर हम देखेंगे वर्टिकली, अगर देखने जाएंगे तो आने वाला जो हमारा संतान होगा हम उसको क्या देखेंगे, वर्टिकल देखेंगे। तो हम सिमिलरिटीज क्या होती, मिलती जुलती रहेगी। वर्टिकल सिमिलरिटीज बिटवीन टू जनरेशन, दो जनरेशन के अंदर हम लोग सिमिलरिटीज देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर जनरेशन बोला जाएगा। समझ, इंटर जनरेशन बोला जाता है, इसको समझ गए। अब देखो, अब ये हम दोनों लोगों ने कुछ काम किया, मतलब अब समझ लो, तो हमारे दो यहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, समझे, ये इनको कुछ और समझ लो, और ये मतलब समझिए, ये लड़का ये लड़की। अब देखो हम लोग ना
अब बात करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल बात कर लिया, हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैटेड, मतलब यहाँ पे लेटा हुआ। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज विद द जनरेशन, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज की बात करें, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज मिलेगा। अगर समझिए अगर भाई बहन है, आप देखो आपके घर में भाई बहन हो गए, तो सिमिलरिटीज कुछ जैसा मम्मी पापा हो गए, उनका क्या होगा, चेहरा मिलता रहेगा। दूसरी बात, इसमें इस चीज को भी देखा जाता है कि कौन सी चीज गुण मिलता है, तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज आती है, समझे। अभी हमारे पास बीएड आएगी तो हमारे पापा के पास भी बीएड होगी, तो ऐसा क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है और कुछ सिमिलरिटीज मिलती जुलती रहेगी। तो हम लोगों ने वर्टिकल वाला था, वर्टिकल सिमिलरिटीज क्या बोल दिया, यहाँ पे इंटर जनरेशन बोल दिया। अब जो वर्टिकल को, और जो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज को बोल दिया इंट्रा जनरेशन, समझ गए, इंट्रा याद रखना, इंट्रा जनरेशन बोल दिया। यहां तक समझ गए। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ सब टॉपिक, अब यहाँ पे पहला पॉइंट कर करके लिख लेना सब टॉपिक को। यहाँ पे दूसरा वाला हो गया आपका, ये तीसरा वाला हो गया, अब ये चौथा, ठीक है। अब देखो अब चौथा सब टॉपिक, अब आते एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक आते हैं, उन वैज्ञानिक का नाम यस्ट मेयर नाम था। अब देखो यहाँ पे इनका पूरा नाम नहीं आएगा, सिर्फ मेयर करके डाल देगा। अब देखो ये जनाब जो थे ना, ये खतरनाक थे। अब इनकी जीवन काल की बात करेंगे, इनका जन्म हुआ था 1904 में, अब इनकी मृत्यु होती 2004 में, समझ गए, 2004 में जब मेरा जन्म हुआ, 2004 में मेरा जन्म हुआ, 12 तारीख को, हम मतलब 12 अक्टूबर को हमारा बर्थडे आता है, समझिए। ये जनाब ने जन्म ले लिया, 100 साल, देखो 1904 में जन्म लिया और 2004 में इनकी मृत्यु हुई, समझिए। 100 साल जिए, पूरी सेंचुरी एकदम कंप्लीट करके आराम से भगवान के पास चले गए। लेकिन ऐसा ही नहीं चले गए, इन्होंने कुछ काम किया। वो काम क्या किया, देखो, अमंग द टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, मतलब सब वैज्ञानिक को यहाँ पे लिखा है अमंग द टॉप साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, जो ये पूरी धरती पे टॉप 100 साइंटिस्ट थे, इनका भी नाम था। तो इनको क्या मिला, इनको हम लोगों ने क्या बोला, ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल का मतलब 3 क्राउन, क्राउन का मतलब जो होता है ना, किंग, जो राजा पहनते, राजा महाराजा जो अपने सर पे पहनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ताज। ताज मतलब क्राउन। तो इनको 3 क्राउन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ट्रिपल क्राउन ऑफ द बायोलॉजी, इनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन मिल गया, 3 ताज मिल गया बायोलॉजी का। पहला क्या था, बेल्जन प्राइज, पहला क्या मिल गया, बेल्जन प्राइज। अब दूसरा मिल गया इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी, समझ गए, जीव विज्ञान का इंटरनेशनल मिल गया, समझ गए, इंटरनेशनल। और तीसरा क्या मिला उनको, यहाँ पे क्राफोर्ड प्राइज मिल गया। याद रखना, जो सर मेयर थे, इनको हम लोग ने ट्रिपल क्राउन बोल दिया कि भैया ये ट्रिपल क्राउन वाले हैं, ये ट्रिपल मतलब 3 इनको क्राउन मिला है, समझ गए, 3 क्राउन मतलब प्राइज मिला है। कौन कौन सा प्राइज, तो हम लोग ने मतलब बेल्जियन प्राइज मिल गया, इंटरनेशनल प्राइज मिल गया, और यहाँ पे क्राफोर्ड प्राइज मिल गया। अब देखो इनको हम लोग ने क्या बोलते हैं, टॉप 100 साइंटिस्ट के साथ यहाँ पे क्या है, टॉप 100 साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, इन्होंने काम किया था मस्त एकदम, एकदम स्टडी करके ये दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हो, ये पॉइंट याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखो यहाँ पे ही गिव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब समझिए। अभी हम लोगों ने कुछ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के कुछ कंसेप्ट दी, इन्होंने कंसेप्ट क्या दिया कि अगर देखो यहाँ पे इन्होंने जनाब ने कुछ काम किया, काम का मतलब यहाँ पे लिख दिया जैक और मेयर। अब इन लोगों ने क्या किया, जैक का मतलब हम लोगों ने गधा ले लिया, गधा मतलब वो कौन सी थी, यहाँ पे देखो इस बात को याद रखना, ए साइन, साइन मैटर करता है बबुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, मेल। और ये आपके हो गए फीमेल, ठीक है, ये हो गया मेल और फीमेल। जो आपका डोंकी था, जो गधा था, वो क्या था, मेल था। और जो आपका घोड़ा था, हॉर्स था, वो लड़की थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल। इन दोनों को क्रॉसिंग किया गया, क्रॉस मतलब इन दोनों का जो आने वाला संतान था, क्रॉसिंग किया, समझ गए, क्रॉसिंग किया, इनका जो संतान आया उसको हम लोग क्या बोला, म्यूल बोल दिया। पर वो इनफर्टाइल था, इनफर्टाइल का मतलब वो आने वाले समय में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, समझ गए, उसको हम लोग क्या बोला, म्यूल बोल दिया, वो इनफर्टाइल था। अभी दो, जैक को और मेयर को, मतलब हॉर्स, यहाँ पे डोंकी और हॉर्स को हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर करा दिया कि भैया इन लोग को काम करा देते, जो बच्चा आएगा, जो संतान आएगी, देखेंगे कैसा मिलेगा। तो हम वहां पे आ गया म्यूल। अब म्यूल आया तो म्यूल को हम लोग ने क्या बोला, इनफर्टाइल। अगर समझिए इनफर्टाइल क्यों है, आपने सुना रहेगा हनी बी जो होती है उसमें भी इनफर्टाइल वाले काम होते हैं, तो यहाँ पे आ गया इनफर्टाइल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता, आप जबरदस्ती करोगे तब पर भी नहीं होगा, समझ गए, वहां तान झाम, इन लोगों ने क्या किया, इनफर्टाइल करा दिया कि भैया ये बच्चा पैदा नहीं करेगा, उसका नाम क्या बोलते हैं, म्यूल। अब देखो अब उल्टा केस में आते हैं। अब हम लोगों ने पहला लिया था डोंकी को, क्या लिया था, मेल में, और जो हॉर्स था अपना वो फीमेल में थी। अब वैसा वर्षा करते मतलब उल्टा। अब जो अपना हॉर्स था वो क्या था, अपना हॉर्स की बात करेंगे, वो मेल था। अब जो डोंकी थी वो फीमेल थी। अब इन दोनों का हम लोगों ने क्रॉस किया,
तो हम लोगों ने उसको क्या बताया, हिनी। क्या बोलते हैं उसको, हिनी। वो इनफर्टाइल थी। इनफर्टाइल याद रखना, इनफर्टाइल सवाल पूछता है। हिनी क्या थी, इनफर्टाइल थी। इनफर्टाइल क्यों, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और इसमें म्यूल की बात की तो वो भी इनफर्टाइल था। हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर किसका कराया था, इसमें डोंकी का कराया था और हॉर्स का क्रॉसिंग ओवर कराया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो इनफर्टाइल यहाँ पे संतान आ गए। यहाँ तक समझे। अब देखो यहाँ पे लिखे ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। अब इस धरती पे कितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे जीव, जितने भी जंतु है, जीव जंतु ले लो, और सिर्फ वायरस को छोड़ के, वायरस के अंदर जब हम लोगों ने स्टडी किया गया तब जाके उसके ऊपर वैक्सीन बनी। उसके अंदर हम लोगों ने दो चीज देखा। पहला क्या देखा था, उसके अंदर आरएनए और डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए होता है उसको डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक हेलिकल बना रहता है कुछ इस तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। और जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, उसको डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। उसके अंदर तीन चीज आते हैं, समझ गए। तीन चीज क्या उसके अंदर याद रखना, एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन आते हैं। और जो अपना आरएनए होता है उसके अंदर यू लगा रहता है, यूरासिल लगा रहता है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो चीज, जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकते हैं, अगर मेरी मानव शरीर को अगर देखोगे इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या मिलेंगे, आरएनए और डीएनए। अगर समझिए आरएनए डीएनए क्या होता है, आरएनए से हमारे पता चल जाएगा भैया ये कौन सा प्राणी है, क्या काम है इसका, क्या काम धाम है, ये क्यों है इस धरती पे, तो ये पता चल जाएगा। जेनेटिक मटेरियल दो आ गए थे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो आए, एक आरएनए आया और एक डीएनए आया। ठीक है। और जेनेटिक की बात करेंगे, यहाँ पे देखो वेरियस इन ऑल ऑर्गेनिज्म बाय अ सर्टेन एक्सटेंडेड। अब देखो एक्सटेंडेड मतलब कुछ गायब हो गए, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो कुछ गायब हुए थे तो हम लोगों ने क्या किया, प्रिजर्व करके रख दिया। क्या कर दिया, प्रिजर्व करके रख दिया उनको, कि भैया इनके फ्यूचर में अगर आर्टिफिशियल तरीके से बनाना पड़े तो बना लेंगे। आपने ये भी सुना रहेगा एक उल्फ बनाया गया आर्टिफिशियल तरीके से। क्या हुआ, उल्फ बनाया गया, मतलब उसको जेनेटिक को मतलब लेके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, आर्टिफिशियल उसको क्या हो गया, उल्फ बनाया गया। आप सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, आर्टिफिशियल उल्फ आप देखोगे वहां पे आ जाएगा। हमको नाम नहीं याद आ रहा है लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से उसको बनाया गया, समझ गए। बहुत शायद 1300 साल, हाँ शायद 1300 साल या 13,000 कुछ ऐसा ही था, मतलब इतनी जूनी थी जो एक्सटेंड हुए, ये धरती भाई। तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसको मतलब क्या किया, बनाया, उसको बोलते ना वो, उसको वातावरण में दिए, उसको हर चीज जो जो चीज की जरूरत थी उस चीज को उसको ढाल दिया गया। तो यहाँ पे वो बन गया कि उसको आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल अगर तरीके से, अगर इस बात को याद रखना, आप किसी चीज को भी क्रॉसिंग ओवर करा सकते हो। ये धरती पे क्रॉसिंग ओवर का मतलब किसी चीज को, अगर हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे डोंकी है तो हम लोग ने हॉर्स के साथ, यहाँ पे मतलब गधा है, गधा, और यहाँ पे गधा लिए और घोड़े के लिए क्रॉसिंग ओवर करा दिए, घोड़े और गधे को करा दिए, तो हम लोग को हिनी मिल गया और एक अपना म्यूल मिल गया। तो दो चीज हमारे पास क्या गए, मिल गए, लेकिन वो इनफर्टाइल थे, बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो यहीं पे अगर कोई भी चीज को हम लोग बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल से, हम लोग को जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए, तो अगर हमको बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आरएनए चाहिए। कि इसके अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है तो ये चीज किया जाए कि अगर समझे हमारा जो डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या होता है, कोड्स होते हैं। कोड्स आपको बता दें एटीजीसी। अगर कोई भी कोर्स अगर गायब होता है तो हमारी दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी, आप देख रहे हो कि चाइना में एक व्यक्ति ने शायद कोडिंग का कुछ उल्टा सीधा कर दिया, मतलब हटा दिया था, शायद हटाया उसमें ये था कि वो व्यक्ति को शायद वो डिजीज नहीं हो गई या बीमारी नहीं हुई, ऐसा ही रिलेटेड था वो। चाइना में आप देखोगे एक व्यक्ति ने हटा दिया। चाइना वाले बहुत खतरनाक है, कुछ भी करते रहते, उन पे बात ही मत करो। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ बोला वेरियस इन द सर्टेन ऑर्गेनिज्म बाय द सर्टेन एक्सटेंडेड, कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड हो गया। कौन से ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, डायनासोर, डायनासोर की बात करेंगे, वो भी क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब देखो डोडो, डोडो आप जानते रहोगे, डोडो क्या होता है, पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी, वो उड़ नहीं पाता, उड़ पाता है शायद कम उड़ पाता है, और डोडो क्या होगा, वो भी एक्सटेंड हो गया। आपने देखो जो हम लोगों ने ये बोला, आपने सुना रहेगा कि सर्वाइवल, सर्वाइवल का गेम क्या है। देखो कोई भी चीज, हम अगर ह्यूमन की बात करेंगे, अगर हमको इस धरती पे सर्वाइव करना है तो हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है, फूड, शेल्टर और मतलब रोटी कपड़ा मकान। इस चीज की हम लोग को क्या होगी, जरूरत पड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान क्यों, क्योंकि हम उस जगह पे रह लगे, खा ले पी ले और मतलब अपना जीवन गुजारा कर पाए। अगर ये चीज की नहीं मिलती तो हम लोग क्या होते हैं, मृत्यु हो जाती है। तो यहीं पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म थे, उनको क्या होगा, उनको सर्वाइव करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। समझ गए कि अपने आप को क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। यहां तक समझ गए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आके बताते हैं। अब देखो अब बात करेंगे इसके अंदर, हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे सब टॉपिक डाल दो। सब टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड की बात कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड जीव जगत के बारे में, जीव जगत के बारे में इंट्रोडक्शन देते। इंट्रोडक्शन क्या बात किए थे यहाँ पे, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी इवन फाउंड इन द एक्सट्रीम एंड द हार्श हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है, इस बात को याद रखना। हम लोग ने ये बोला था एक्सट्रीम एंड द हार्श।
किधर भी पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, जितने भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मतलब जीव जंतु है जो जीवित वाले हैं, वो कहां पे पाएंगे, इस बात को याद रखना। स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम कौन सा आएगा, स्ट्रीम और हार्श हैबिटेट की बात करेंगे, इसके अंदर आएगा आर्की अभी भैया आर्की है क्या, अब ये जो आर्की है ना, 3 जगह पे पाया जाएगा। 3 जगह की बात करेंगे, कौन कौन सा होता है। पहला बोलेंगे आर्की सॉल्ट, एसिड और टेम्परेचर। सॉल्ट, जहां पे इतना सॉल्टी एरिया है, एकदम सॉल्टी बोलते ना, एकदम नमकीला नमकीना, एकदम नमकीन जैसा, उसको हम लोग वहां पे मिलेगा। अब इसका हम लोग नाम क्या देंगे, यहाँ पे हेलो फाइल्स देंगे। हेलो फाइल्स याद रखना, फाइल्स का हेलो का मतलब, यहाँ पे जो दिए ना हेलो फाइल्स, ये क्या पसंदीदा, फाइल्स का मतलब जो पसंदीदा चीज होती है ना, जहां पसंद है, लव लव करने वाला, कि भैया ये लव मतलब पसंदीदा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट। यहाँ पे याद रखना, ये जो लाइन दी है, ये यहाँ पे वर्टिकल दी है, तो वर्टिकल मतलब ये यहाँ पे हम लोग ने इसका लेंथ मतलब ये बढ़ाया है, ये उस जगह पे मिलेंगे, जैसा सॉल्टी, इसको हेलोफाइल्स बोल देंगे। और एसिड, एसिड का मतलब इसको एसिडोफाइल्स। अब टेम्परेचर की बात करेंगे, यहाँ पे थर्मोफाइल्स आएगा। अब थर्मोफाइल से याद रखना, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जहां पे तापमान एकदम 100 डिग्री सेल्सियस भी ऊपर हो एकदम, वहां पे भी मिलेंगे भैया, यहाँ पे याद रखना, वहां पे मिलेंगे। और एसिडोफाइल्स, जहां पे एसिड भी पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपना जो इंटेस्टाइन है, जो अपना पेट है, पेट के अंदर क्या होता है, एसीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या अपने पेट के अंदर क्या बैक्टीरिया नहीं पाए जाएंगे, बैक्टीरिया पाए जाएंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या होता है, अपना पेट इंटेस्टाइन जो इम्यून सिस्टम होता है, वो लड़ने से क्या होता है, मदद करता है। लेकिन याद रखना, आर्की बैक्टीरिया 3 जगह पे पाए जाएंगे, एक सॉल्टी, एक एसिड और एक टेम्परेचर, समझ गया। जो सॉल्ट वाला होगा उसको बोलोगे हेलोफाइल्स, और जो एसिड वाला होगा उसको एसिडोफाइल्स, और जो टेम्परेचर होगा उसको थर्मोफाइल्स। यहां तक समझ गए। अब देखो, अब हम लोग ने बोला यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन इवन फाउंड द स्ट्रीम एंड हार्श हैबिटेट में मिल जाएंगे। अब आते हैं लिविंग, लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जीव जंतु वाले, जितने भी जीव जंतु भैया लिविंग वाले, हम लोग इस धरती पे खोज कितने लोग की है। देखो यहाँ पे वी डाइवर्स 1.7, देखो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर बीन आइडेंटिफाइड टिल द डेट। ये डेट तक भैया, ये 2025 चल रहा है ना, 2025 दिसंबर मतलब आज की तरह, तो यहाँ पे हमारे धरती पे हम लोग ने कितना ढूंढा है, 17 से लेके 18 लाख तक, कितना 17 से लेके 18 लाख तक हम लोग ने स्पीसीज का निर्माण मतलब ढूंढ चुके, देख चुके कि भैया हाँ ये स्पीसीज है। लेकिन याद रखना, को हम लोगों ने क्या देखा, अगर आपने देखा रहेगा फाइलम, हम लोगों ने देखो यहाँ पे हम लोग ने इस बात को याद रखना, एक और सिखा देते हैं यहाँ पे, देखो देखो आपने ये देखो यहाँ पे, आपने यहाँ देखो, यहाँ पे स्पीसीज, जेनिस, फाइल, यहाँ फैमिली, ऑर्डर, क्लासेस, फिर इसके बाद फाइलम, और यहाँ पे आएगा किंगडम। इस बात को याद रखना है। आपने ये दिखा रहेगा कि कोई भी जीव जंतु को ना हम लोग ने इसके अंदर फाइलम के अंदर रख दिया, किसी को क्लास के अंदर रख दिया, किसी को जीनस के अंदर रख दिया, किसी को हम लोग ने ऑर्डर के अंदर रख दिया, किसी को हम लोग फाइलम के अंदर रख दिया, किसी को हम लोग ने किंगडम के अंदर रख दिया। हम लोग ने कुछ ना कुछ करके यहाँ पे बांट दिया। ये नहीं कि सबको हुरेल के पीछे के डाल दे कि भैया हाँ तुम ऐसे दिखते हो वहीं पे रहो, नहीं, हम लोग ने सबको क्लास बनाया, समझिए, किसको क्लास बना दिया। जितने भी अपने देखे रहोगे सामने, जितने भी पेड़ पौधे बड़े बड़े होते, समझिए एकदम बड़े बड़े फूट के, जैसा कि 100 मीटर 150 मीटर मतलब फूट के होते, तो मतलब समझ गए एकदम बड़े बड़े, जैसे आपका बनियान ट्री हो गया, उसके बाद पीपल हो गया, ये सब कितने बड़े बड़े ट्री है। तो हम लोगों ने उनको कहाँ पे रखा, ये बड़े बड़े ट्री है तो हम लोगों ने बड़े पे रख दिया। अब जो छोटे छोटे जो शब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनको छोटे ग्रास हो गए, पेड़ पौधे हो गए, हम लोग ने उनको कैटेगरी में बांट दिया। तो वैसा ही हर चीज को हम लोग ने क्या किया, एक कैटेगरी के अंदर बांट दिया। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे वेरी डाइवर्स 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आर फाउंड। हम लोगों ने जितने भी इस धरती पे, हम लोगों ने कितना 17 से लेकर 18 लाख तक हम लोगों ने स्पीसीज का निर्माण किया, मतलब ढूंढा है हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने देखा है। अब देखो, देयर आर द लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट इवन सी विदाउट आवर नेकेड आई। हम अपनी आंख से इस धरती पे, याद रखना, इस धरती पे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी नंगी आंख से भी नहीं देख सकते। नंगी आंख से मतलब हम अपने आंख से देख ही नहीं सकते। अब बोलोगे कैसे, अब मेरे हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूँ। इस मार्कर पे बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया है। ये बोर्ड पे बहुत सारे बैक्टीरिया है, हमारे हाथ में, पैर में, हमारे बदन में बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया है। लेकिन ये अपने नंगी आंखों से हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। तो हम लोग ने वही बोला कि देयर आर द लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म
दैट वी कैन नॉट इवन सीन विदाउट नेकेड आइज, हम लोग अपनी नंगे आंखें से नहीं देख सकते, तो हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ने क्या देखा, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, और माइक्रो बताते हैं MAC आ गया तो माइक्रो हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, माइक्रो आ गया MIC आएगा तो छोटे छोटे, तो हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। यहां तक समझिए, किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे चीज हो जाते हैं, वो देखने के लिए हमको उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देखो, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन में क्या आएगा, आपका लाइकेन आ जाएगा, समझ गए, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब प्रेडेशन एंड द कंपटीशन। अब यहाँ पे देखो, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, हर चीज का कंपटीशन लग गया, जैसे जॉब हो, बिजनेस हो, समझ गए, हर चीज को क्या कंपटीशन हो गया ना। जो एजुकेशन, एजुकेशन तो एक धंधा बन गया, एक बिजनेस बन गया। क्या तुमको किसकी पढ़ाई करनी है, UPSC करनी है, IAS बनोगे, हाँ 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, हाँ भैया 2.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे क्या एक कॉम्पिटिशन हो गया, मुंह मांगे पैसा भरना पड़ रहा है, समझ गए, लोग कोई हर जगह से क्या हो, एक कंपटीशन बन गया, भैया ऐसा करोगे तो वैसा ही होगा, तो यहाँ पे कंपटीशन बन गया। अगर मानव शरीर की बात करोगे तो मानव शरीर में भी क्या हो गया, कंपटीशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है, खाने पीना रहना, हर चीज का क्या हो रहा है, कंपटीशन है। तो वैसे ही अब मुंबई स्लम एरिया में आप देखोगे, मुंबई में जैसे आप धारावी चले गए, धारावी क्या है, सबसे स्लम एरिया है, वहां पे छोटे छोटे झोपड़पट्टी है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर एक रूम है, जैसे चौड़ होते हैं, अब मुंबई में देखोगे तो वहां पे क्या होता है, बहुत लोग क्या होता है, मिलके पैसा देते और अब भाड़े पे क्या करते, मिलके रहते, तो वैसे ही कंपटीशन क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे देखो हम लोगों ने सब टॉपिक, अब देखो सब टॉपिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइनिंग द फीचर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, चरित्र, किसी चीज के चरित्र के बारे में हम लोग जानेंगे, समझिए। अब कौन से, देखो यहाँ पे लिखे, ऑल द फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर। यहाँ पे देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, उसके अंदर हम लोग कैरेक्टर देखते हैं, उसकी चरित्र देखते हैं, भैया कैसा है। अगर मानव शरीर की देखेगा, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे इसकी चरित्र देखेंगे, हाँ ये लड़का ऐसा है, ये लड़की ऐसी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके चरित्र के ऊपर देखते हैं, हाँ इसका हाथ है, पैर है, मुंह है, तो वो क्या होता है, उसका मतलब उसका पार्ट तो हर जगह है, बरोबर है कि नहीं। अब चरित्र के बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके कैरेक्टर क्या है। अब देखो यहाँ पे याद रखना, हम लोग कैरेक्टर की बात की, फीचर्स, यहाँ पे ऑल द फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर। हम लोग को क्या चाहिए, अगर एक मानव शरीर है, अगर मानव के शरीर की बात करेंगे तो हम लोग को कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा ले, तो अगर शरीर है उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए। अगर समझे हमारी जन्म लिया, हमने जन्म लिया इस धरती पे, तो अगर हमारे माता के पेट से अगर हम लोग ने जन्म लिया, अब समझिए, तो हमारा क्या होना, ग्रोथ होना चाहिए। अगर पता चले निकले तो बौने के बौने रह गया, कहाँ है रे, दिखा नहीं है, तो वहीं पे हमको देखना पड़ेगा कि भैया ग्रोथ हो रहा है, हाँ ग्रोथ हुआ तो आगे आने वाले समय में तो भैया क्या रिप्रोडक्शन कर पाओगे, हाँ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हाँ आने वाले रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, नाक मुंह जैसा अपना जो वॉइस होता है, क्या होता है, जो अपना आवाज होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, हाँ भैया रिप्रोडक्शन हो गया। डांस कर सकता है, नाच के दिखा सकता है, वो भी कर लेंगे, काम कर सकता है, लिख सकता है, गाना गा सकता है, हर चीज, ये क्या हमारा कैरेक्टर फीचर है, समझ गए, ये हमारे अंदर क्या होती है कि हमारे कैरेक्टर फीचर, हमारे चरित्र है। यहाँ पे याद रखना कैरेक्टर, हम लोग ने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दिया, और यहाँ पे याद रखना ऑल द फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब डिफाइनिंग की बात करें, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे, यहाँ पे देखो मस्ट बी प्रेजेंट 100% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर डिफाइनिंग फीचर की बात की, वो कौन से लिविंग मतलब हमारे वो जीव जंतु है जो जीवित है, उनके अंदर हमेशा 100% ये प्रेजेंट होगा, समझ गए, जो जीव जंतु है, हम समझे हम जीव जंतु मतलब हम जीवित हैं, तो हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाएगा, ग्रोथ भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, हर चीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा 100% जो भैया जो यहाँ पे क्या है, जिंदा है, जो जिंदा है। अब यहाँ पे लिखा शैल नॉट, यहाँ पे शैल नॉट बी प्रेजेंट इन द एनी नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स ये मार्कर है, ये नाच के दिखा सकता है, गा के दिखा सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर पाएगा, समझ गए। ये रुमाल है हमारा, तो ये रुमाल क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, इसके अंदर नॉन लिविंग है, तो इसकी वजह से ये नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लाइट लगा, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग है ना, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर कैरेक्टर फीचर है ही नहीं। तो हम लोग ने कैरेक्टर फीचर की क्या बात की, कैरेक्टर फीचर वो होना चाहिए, ग्रोथ कर सके, लिख सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपने आप को डिवाइड कर सकते, ये क्या होता है, कैरेक्टर फीचर होता है। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या बोला कि मस्ट बी अ प्रेजेंट 100% इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है शाल, यहाँ पे शाल नॉट बी प्रेजेंट इन द एनी नॉन लिविंग थिंग्स। अब तीन चीज को याद रखना, इस तीन चीज को क्या करना, याद रखना। आपका तीन चीज क्या होगा, ठीक है, इसको देखो, मेटाबॉलिज्म, अब दूसरा होगा कॉन्शियसनेस, और होगा सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तीन चीज को याद रखना, पहला होगा मेटाबॉलिज्म, फिर कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां तक समझ गए, ये अपना सब टॉपिक है, यहां तक इस सब टॉपिक को याद रखना, सब टॉपिक इस चीज को याद रखना, कोई भी पार्ट को हम मिस नहीं किए, समझ गए, हर एक चीज को यहाँ पे पढ़ाते जा रहे हैं।
आप देखो, आप ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ क्या होता है। अगर कोई भी, वही बता रहे, अगर कोई भी जीव जंतु ले लो, कोई चाहे प्राणी हो जाए, कोई भी चाहे जानवर हो जाए, कोई, उसके अंदर क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। अब ग्रोथ के अंदर हम लोग बात करेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। जितने भी जीव जंतु है वो ग्रो करेंगे, हाँ उनको करना ही है ग्रो, समझ गए। जितने भी इस धरती पे जीव जंतु पड़े हुए जिनके अंदर जान है, समझ, उनको क्या करना है, ग्रो करेंगे। अब ग्रो क्यों करेंगे, यहाँ पे देखो, ट्विन कैरेक्टर्स आप जानते रहोगे, तो यहाँ पे उनका ग्रो किस चीज का होगा, पहला ग्रो होगा मास का। मास हमारी बॉडी है, तो हमारी एक बॉडी है, हमारी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है। सिंगल सेल से क्या बनेगा आपका, सिंगल सेल से हमारा क्या बनेगा, कोशिका, मतलब एक छोटी कोशिका है, तो कोशिका से जाइगोट बनेगी, जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से धीरे धीरे हमारा क्या होगा, बॉडी का निर्माण होगा। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, जितने भी जीव जंतु ग्रो करेंगे, उसके अंदर क्या होना, उसका मास बढ़ेगा। और दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसका ग्रो होगा, ग्रो नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब बात करेंगे कि इंडिविजुअल की बात करेंगे, नंबर क्या होता है। हम लोगों ने एक कोशिका लिया, आपको बताते कोशिका, एक वीडियो देखे रहोगे, सेल साइकिल सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन को बनाते। हम लोगों ने क्या लिया था, बैक्टीरिया सेल लिया था। बैक्टीरिया सेल ने, एक समझो एक बैक्टीरिया सेल है, उसने डिवाइड किया तो अपने आप को दो बनाने, मतलब यहाँ से एक बैक्टीरिया सेल है, डिवाइड किया तो यहाँ पे एक, यहाँ पे फर्दर डिवाइड करके वो क्या बनेगा, मिलियंस ऑफ सेल बनाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या, एक कोशिका लिए डिवाइड किया, सेल डिवीजन हुआ, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगा। तो हम लोग ने इसको मिला के पूरा को क्या बोल दिया, इसको यहाँ पे म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस, यहाँ पे क्या, म्यूचुअली इंक्लूसिव प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है एक, समझ के, एक सेल से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब एक होता है, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। आपने ये भी सुना है मल्टीग्रेन आटा, भैया मल्टीग्रेन आटा है, खाओगे। मल्टीग्रेन का मतलब क्या है, बहुत सारी चीज को मिलाएगी, जैसे गेहूं, चावल, बाजरी, ज्वार, सबको मिला के क्या होता है, मल्टीग्रेन। तो वहीं पे तो समझिए, यूनि का मतलब होता है एक, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, एक सेल से यूनि का मतलब होता है एक, मल्टी से मतलब बहुत ज्यादा। यहाँ तक समझ गए। अब देखो इसकी पॉइंट है, यहाँ पे आते हैं, इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हम लोग क्या बोला, मल्टीसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे मल्टी मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ग्रोथ भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारे इवेंट प्रक्रिया चलेगी, समझ गए। अब नीचे आते, अब प्लांट के बारे में बात करेंगे, अब पेड़ पौधे की बारे में। अब जो अपना प्लांट है, प्लांट का देखो यहाँ पे देखो, ग्रोथ इन द प्लांट इन द कंटिन्यूस एंड इट अकर्स ग्रोथ इन लाइफ। अब देखो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे वो क्या करते, ग्रो करते रहते, समझ गए, क्या होते, ग्रो करते रहते, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते। आप देखे रहोगे, आप ये भी सुने रहोगे 200 साल पुराना पेड़ है, 300 साल पुराना पेड़ है, ऐसा क्यों, वो क्या कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं अपने आप की। देखो अगर समझिए, ये हमारे हाथ में हमने बिया लगाया, बिया मतलब जमीन में गाड़ दी, किसी आम का फल ले लिया, तो वो आम का फल धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करेगा, समझ गए, क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करते करते आने वाले कम कुछ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बहुत बड़ा हो जाएगा, एकदम विशाल पेड़ बन जाएगा। तो वैसे हम लोगों ने क्या बोला, अगर एक पेड़ पौधा है तो यहाँ पे ग्रोथ इन अ प्लांट इन द कंटिन्यूसली एंड अकर्स इन द थ्रू ऑफ लाइफ, वो भैया ग्रो करते रहेगा। आप ये भी सुना है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट आ गए, मतलब ऐसे मतलब बोलते ना, इस धरती पे ऐसे ऐसे प्लांट, मतलब हम लोगों ने हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड मतलब समझिए, किसी पेड़ को काट के, हाइब्रिड का मतलब किसी जीन को निकाल के। अब हाइब्रिड, अभी चाइना वाले इतना खतरनाक है हाइब्रिड, अभी गन्ना लिए और बांबू, समझिए, गन्ना और बांबू को क्या किया, हाइब्रिड कर दिए। हाइब्रिड करने के बाद जो अपना गन्ना था ना, उसकी मोटाई किसके, बांबू जो अपना बांस होता है ना, बांस के जैसा हो गया, उसकी मोटाई बांस के जैसी होगी, लंबाई अच्छी हो गई, उसके अंदर जूस बहुत ज्यादा आ गया, जो रस था उसके अंदर बहुत आ गया। तो उन लोगों ने क्या किया, हाइब्रिड कर दिया, मतलब उसके अंदर क्या किया, क्रॉसिंग ओवर कर दिया। तो इसकी वजह से उसको अंदर देखने को मिला। अब ऐसे गुलाब के बहुत सारे फूल भी देखे रहे, मतलब जो गुलाब के फूल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे कलर, सफेद हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, ऐसे गुलाब के बहुत सारे आ गए। हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर चेंजेस किए। तो वैसा ही प्लांट के अंदर, ग्रोथ इन द प्लांट इन द कंटिन्यूसली एंड अकर्स इन द फ्रूट ऑफ लाइफ। आप देखो एनिमल्स के अंदर हम लोग भी आ गया, मैमिलियंस में आते हैं ना, मैमिलियम हमको होमोसेपियंस में रख दिया, तो हम लोग एनिमल्स हो गए। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ अकर्स ओनली अ सर्टेन एज। अब मेरी जो अपनी शरीर है, मेरी जो ग्रोथ है, हमारी अगर ग्रोथ होगी कुछ ही इस तलक होगी, हमेशा नहीं होगी, समझिए। कुछ अभी हमारा जो, अगर समझो हम 18 साल के कंप्लीट हुए, 18 साल के बाद हमारी हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ होगी नहीं। 18 साल के बाद क्या हो जाएगी, 18 से 21 साल के अंदर क्या होती है, रुक जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, 18 से 21 साल के अंदर हमारी ग्रोथ क्या होगी, एनिमल्स के अंदर क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है। अभी हम 18 से अगर ग्रोथ नहीं रुके, एकदम खल्ली जैसा थोड़ी ना बन जाएगी, ग्रोथ रुक जाती है। कितना, 18 से 21 साल के अंदर ये ग्रोथ रुक जाएगी। वैसा ही तो हम लोग ने क्या बोला, ग्रोथ। यहाँ पे देखो ग्रोथ की बात करेंगे, अ फ्यू सेल के अंदर डिवाइड फॉर द रिपेयर्स एंड द हीलिंग प्रोसेस। इसमें कुछ सेल ऐसे होते हैं ना,
वो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड फॉर द डिवाइडिंग एंड रिपेयर, वो अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, वो रिपेयर कर लेंगे और हीलिंग प्रोसेस कर लेंगे। समझ गए? यहाँ पे देखो जो डेड डेड मतलब मरा हुआ, कोई भी मरा हुआ कोशिका है मतलब मरा हुआ सेल है, वो अपने आप को डिवाइड नहीं करेगी। यहाँ पे देखो डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। अगर कोई भी सेल डेड सेल है, डेड मतलब मरा हुआ ऑर्गेनिज्म, मरा हुआ सेल है, ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को कभी डिवाइड नहीं करेगा। मरा है तो मर ही जाएगा। समझ गए? उसका राम नाम सत्य हो गया भैया। चलो तो यहीं पे अगर ये मर गया तो भैया मरे रहने दो, उनको डिवाइड मतलब वो डिवाइड भी नहीं करेंगे और ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। अब देखो ये अपने पास कुछ है यहाँ पे माउंटेन ले लिए, ये पहाड़ है अपने पास। अब हम लोगों ने क्या बोला, ये पहाड़ है। समझ गए? अब ये पहाड़, अब यहाँ पे देखो, अब ये कैलाश पर्वत है, उदाहरण के लिए कैलाश पर्वत। तो चाइना के पास लेके बैठो, चाइना कैलाश पर्वत अब हुकूमत जमाए कि हमारा है, सरकार से बोलते मोदी सरकार मारो मारो के पूरा ले लो यहाँ पे। अब देखो अब बात करते हैं ये पर्वत के बारे में, ये अपना माउंटेन है। माउंटेन का साइज क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज मास ऑफ द माउंटेन्स ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द स्नो। इसके अंदर बर्फ गिरी। अगर समझिए माउंटेन है, अगर माउंटेन के अंदर छोटे छोटे बर्फ गिर रही है, समझ गए? छोटे छोटे क्या हो रही है, बर्फ गिर रही है, बर्फ। अब कैलाश पर्वत पे जाओगे, वहां तो मालिक तो रहेंगे, अपने मालिक कौन, शिव जी, वहां तो बैठे रहेंगे। यहाँ पे बर्फ गिर रही है, वहां पे क्या हो गए, मालिक बैठे हैं, अब देख रहे हैं भैया यहाँ पे बर्फ गिर चुकी है। अब जब बर्फ गिरी है तो ये जो पहाड़ है, ये जो अपना क्या है माउंटेन्स है, जो ये पहाड़ है, क्या पहाड़ का मास बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। कि भैया अगर अभी समझिए हमारे हाथ पे अगर बर्फ गिरी है तो हमारा हाथ क्या होगा, उसका यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इन द मास ऑफ द, यहाँ पे लिखे मास ऑफ द माउंटेन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द स्नो, क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। यहाँ पे सैंड माउंटेन्स, जो सैंड वाले माउंटेन देखे रहोगे जो रेतीदार होते हैं, रेत अगर उस पे रहती है, अगर समझिए रेगिस्तान में जाओगे, रेगिस्तान अगर समतल है और बालू मतलब समझिए और बालू आ रहा है और उसके ऊपर कचरा मिट्टी और बढ़ते, तो क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, रेगिस्तान अपने आप को क्या करना, बढ़ने, वहां पे बढ़ने लगता है और कुछ ऐसा माउंटेन जैसा, पहाड़ जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे लिखे नॉट डिफाइनिंग फीचर, इसके अंदर कोई फीचर मिलेगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर है भैया, इसके अंदर कोई डिफाइनिंग फीचर ही नहीं मिलेगा। फीचर का मतलब ये, जैसा हम लोग ने बोला था ना, यहाँ 100% लिविंग ऑर्गेन है, ये क्या लिविंग है, पहाड़ लिविंग है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। यहाँ तक समझिए, इस तीन चीज को याद रखना, ये भैया इसको देख लेना, और ये ग्रोथ के बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। अब देखो अब ये जो मानव शरीर है, अगर ये जो मानव शरीर है इसके अंदर रिप्रोडक्शन तो जरूर होगा। कोई भी लिविंग थिंग्स है उसके अंदर दो प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन करने की। रिप्रोडक्शन का मतलब अपना जनसंख्या बढ़ाना, समझ गए, हम दो हमारे गिन लो। ऐसा होता है ना कि भैया अरे भैया हिंदुस्तान सोच रहा रिप्रोडक्शन में सबसे आगे निकल गए, पहले चाइना था, चाइना को छोड़ के हम लोग रिप्रोडक्शन में एकदम आगे निकल गए। समझे? कौन AK-47 चला रहा है अपना पता नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक चला रहा है जो भी कर रहा होगा। यहाँ पे देखो री का मतलब क्या होता है, अगेन। अब देखो री का मतलब होता है, बोलते ना रिपेयर, री मतलब बोलते ना रिप्रोडक्शन, री को अगर तोड़ेंगे री का मतलब होता है अगेन। और जब बोलेंगे प्रोडक्शन, टू प्रोड्यूस या टू मेक, मतलब बोलते हैं ना प्रोडक्शन। अब बोलते हैं ना भैया ये जो माल मटेरियल इसका प्रोडक्शन क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, ये तो रिप्रोडक्शन, टू मेक या टू प्रोड्यूस। अब देखो अब बात करते हैं ये दो जनाब है, ठीक है। अरे भैया देखें यहाँ पे ये दो जनाब है, तो इनको ये हंस नहीं रहे, थोड़ा हंसा देते हैं, ठीक है। ये दो जनाब है, पैर अच्छे से बना देंगे, हाँ देखो तीन टांगे ना बन जाए, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे, अभी ये दो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे सिमिलरिटीज टू प्रेजेंट द सिमिलर टू प्रेजेंट इन द मैनी प्रेजेंट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया, यहाँ पे सिमिलर टू प्रेजेंट और मैनी प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने बोला यहाँ पे अगर कोई भी मनुष्य उसके अंदर सिमिलरिटीज तो होगी। अगर समझिए अगर मेरे को देखो, कोई और दूसरे व्यक्ति को देखो, खुद को देखो और दूसरे व्यक्ति को देखोगे, उसके अंदर दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, दो आंखें होगी, दो कानें होंगी, मतलब इससे सिमिलरिटी सबको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे वेरिएशन विल बी ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड। हम लोग क्या बोले, वेरिएशन विल ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। समझिए वेरिएशन क्या होगी, इनकॉर्पोरेटेड होगी। अब देखो अब इस बात को छोड़ो, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये दो मेन सिमिलर आते हैं। अगर रिप्रोडक्शन हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर हमको रिप्रोडक्शन कराना है तो हमको दो चीज को याद रखनी पड़ेगी। रिप्रोडक्शन में दो प्रक्रिया चलती है, पहला होगा सेक्सुअल और दूसरा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे बोले टू पेरेंट इन्वॉल्व। अगर हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, अगर हमको अपनी संतान चाहिए तो हमको दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, एक मेल और एक फीमेल की। अगर समझिए हम है तो हमारी जब शादी होगी, जो हमारी बेबी होगी, तो हमारा क्या होगा,
संतान जन्म लेगा, तो हमारा संतान क्या होगा, जन्म लेगा। तो हमको अगर हमको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराना है तो हमको क्या चाहिए, दो पेरेंट की जरूरत होगी। कौन सा, सेक्सुअल, टू पेरेंट इन्वॉल्व इन द वेरिएशन। तो दो पेरेंट का जब इन्वॉल्व होगा, मीटअप होगा, समझ गए, मीटअप होगा, रोमांस होगा, मनोरंजन होगा, और खूब धूम मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद अपना ये आएगा, बच्चे का जन्म होगा। आप बोलते हैं ए सेक्सुअल का, इसमें पेरेंट की जरूरत नहीं, सिंगल, मतलब ऊपर, मतलब अपने आप से ही कर लो। तो यहाँ पे होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आएगा अनपेरेंटल, पेरेंट की जरूरत नहीं है, समझ गए, अगर खुद है तो हम खुद ही से कर लो, समझ गए। यहाँ पे 100% सेम प्रोजेनी क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोन मतलब एकदम सेम टू सेम, एकदम बोलते हैं ना क्लोन, भैया इसका क्लोन है। आपने डॉली शेप सुनी, डॉली शेप, वो क्या है, क्लोन है। तो वहां की जरूरत क्या है, जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल, समझिए, जेनेटिक मिलता जुलता रही है और उसका मॉर्फोलॉजिकल। अब देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लाए, एग्जांपल चार है। आप इसको फंगी बोल दो, फंगी बोल दो, या फंजाई बोल दो, जो आपको नाम पसंद है। हम लोग इसको फंगी बोलते हैं, फंगी। मिलियंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स, जो फंगी होती है, जो क्या होते हैं, फंगी। तो ये जो फंगी होती है, फंगी आप देखे रहोगे, फंगी होता क्या है, इसके पहले जानते हैं। और रोटी देखिए, रोटी देखे रहे, रोटी होती है, आप बोलते रहे गंगा में जो दादी होती रहे, अरे भाई देख रहे दहिया जम गया बा। आप ये आपने खाड़ जानते हो, खाड़, जैसा कि खाड़ भी कैसे बताए, यूपी बिहार वाले समझ गए खाड़ क्या होता है, जो रस बनाते हैं उसके लिए क्या होता है, उसके ऊपर देखोगे ना सफेद कलर की जम जाती है। आपका ब्रेड होगा, ब्रेड आप उसे खुला छोड़ दो, रोटी खुला छोड़ दो, तो उसके सफेद कलर की क्या होती है, जब उसके ऊपर देखने दहिया बोलते हैं, दहिया जम जाती है, फंगी लग गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। उसको जरूरत नहीं, एक रोटी खुले में छोड़ दो, उसके अंदर किसका, फंगी का निर्माण होने लगा। उसके अंदर क्या है, मिलियंस ऑफ, लाखों ऐसे सेल, लाखों ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर उसके अंदर प्रेजेंट है। अब देखो, अब बात करते हैं बैक्टीरिया और अमीबा। अब देखो बैक्टीरिया यहाँ पे, इसके अंदर कैसा होगा, बाइनरी फ्यूजन। इसको, इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन किसका होगा, बैक्टीरिया के अंदर और अमीबा के अंदर, इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन। अब ईस्ट हो गया और हाइड्रा। ईस्ट आपको बताते हैं ईस्ट क्या काम करता है, ये आपने देखा रहोगे, जो पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, ईस्ट का काम आता है, जलेबी बनाते हैं, ईस्ट, ये सब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ईस्ट। और जो हाइड्रा हो गया, हाइड्रा क्या होता है, वो अपने आप को, अपना शरीर है, समझो ये शरीर है, ये शरीर है, अगर समझो ये शरीर से अगर किधर से अपने इधर से उठा के निकाल देगा, तो क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है, बडिंग होता है। बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर होगा, और जो ईस्ट और हाइड्रा है उसके अंदर होता है बडिंग। अब देखो, अब बात करें फ्रेगमेंटेशन। अब भैया फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे। फ्रेगमेंटेशन में आपका फंगी, यहाँ पे फंगी की बात है, फिलामेंटिनस एल्गी, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा ऑफ द मोसिस, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम हम लोग ने बनाया है, इसके अंदर हम लोग ने एक तीन, यहाँ पे हम लोग ने लाइन दी, दो लाइन। अब दो लाइन ये क्यों दी है, लाल कलर की आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन बनाई, इसके अंदर क्यों दी है, हमने उसको मोसेस बोल दिया। अब ये काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मॉसेस मतलब मॉस बोल दिया, ये क्या करेंगे, क्रीपिंग करेंगे, क्रीपिंग ग्रीन। यहाँ पे ब्रांचेड होंगे, ब्रांचेड मतलब यहाँ पे देख रहे हो ब्रांच टाइप होगा, यहाँ पे और ब्रांच निकलेगा, और ब्रांच निकलेगा। तो ये फिलामेंटेस, फिलामेंटेस इसका क्या होगा, मतलब बड़े बड़े होंगे फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंट, यहाँ पे फिलामेंटिनियस होगा। यहाँ तक समझिए। तो सब टॉपिक हम लोगों ने समझ गया। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक सेक्सुअल भी कर सकते हो और एसेक्सुअल कर सकते हो, समझिए। यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन का अगर तोड़ेंगे अगेन, मतलब अगेन, और यहाँ पे प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस या टू मेक, समझ गए, यहाँ तक हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म हर चीज को ना, देखो जो जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी की अगर बात करेंगे, हर शब्द को तोड़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म आएगा, तो डिफाइनिंग फीचर अभी बताए फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, जो चरित्र होता है। फीचर उसके अंदर क्या क्या, आपका फोन आ रहा है तो फोन के अंदर आप क्या देखते रहोगे, उसके अंदर फीचर क्या है, उसके कैमरे कैसे है, एप्स कैसे है, वो काम कैसा करता है, उसके अंदर कौन कौन से नए एडवांस फीचर डाले गए। तो हम लोग फीचर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी मेटाबॉलिज्म। अगर एक मानव शरीर के अंदर बात करेंगे तो हमारे अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसा अगर बात करेंगे, सम टोटल, यहाँ पे इस चीज को याद रखना, सम टोटल, यहाँ पे सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, अगर हम लोगों ने खाना खाया तो खाना क्या होगा, डायरेक्ट पचेगा नहीं, तो उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसको तो हम तोड़म ताड़ी चालू रहेगी, अपने शरीर के अंदर उस चीज को तोड़ दिया जाएगा, छोटे छोटे कण में उसको बना दिया जाएगा, तब जाके अपने शरीर के अंदर डाइजेशन होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बात किया। मेटाबॉलिज्म क्या आएगा, तो मेटा के अंदर दो आएगा, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब यहाँ पे देखो, कैटाबॉलिज्म तो शब्द को तोड़ दे, कैटा मतलब कट जाना, और एना मतलब जुड़ना। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर ब्रेक डाउन टू द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या था, हम लोग ने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे C6O2 प्लस CH2O लिए, और प्लस एटीपी। एटीपी क्या है, अपना एनर्जी है, आपको बताते हैं एटीपी क्या है, अपना एनर्जी है।
आपने ये भी सुना रहेगा, इसका पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा, समझिए, ग्लूकोज का। और फ्रुक्टोज का भी सेम ऐसा ही रहता है। अब देखो हम लोग ने क्या बोला, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, किसका ब्रेक डाउन हुआ, यहीं पे ब्रेकडाउन रिएक्शन चालू है, ग्लूकोज का हुआ। अब बात है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब यहाँ पे सिंथेटिक रिएक्शन होगा, सिंथेटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा यहाँ पे C6O2 और प्लस CH2O। अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, गुड़ा हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे जो 6 है वही हो जाएगा, तो यहाँ पे गुड़ा, इसको हम लोग लाइट क्लोरो बोलते हैं। अब देखो इस चीज का जब होगा तो हमारे पास कुछ बनेगी, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, C6H12O6 अब प्लस O2 मिला अपने को, तो इस चीज को याद रखना। तो हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे C6H12O6 प्लस O2। अब इसको हम लोग ने क्या बोला, एंडोथर्मिक और एंडोगर्मिक। अब देखो इस दो चीज को याद रखना, अगर हम लोग ने यहाँ पे सिंथेसाइज किया तो हम लोग ने क्या बोला, एंडोथर्मिक और एंडोगर्मिक। अब देखो इस चीज को याद रखना, दो चीज में यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो हम लोग ने यहाँ पे रिएक्शन करा है, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग ने कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स डाल दिए, कुछ मटेरियल डाल दिए। तो इसके अंदर क्या देखे, हम लोगों ने देखा इट इज अ लिविंग रिएक्शन। इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। कौन सी रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर इट इज अ लिविंग रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे आइदर, यहाँ पे लिखे नहीं है, इसके अंदर रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इट इज अ लिविंग रिएक्शन, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। इसमें क्या होगा, लिविंग और नॉन लिविंग। तो यहाँ पे याद रखना ये लेक्चर नंबर आपका फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेक्चर नंबर ये फर्स्ट है, लेक्चर आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे हैशटैग कौन सा है, जीव जनक, मतलब लिविंग वर्ल्ड के बारे में यहाँ बता दिए। यहाँ तक आपको पूरा समझिए, ये लेक्चर नंबर 1 यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 2 और 3 बन जाएगा, जैसा जैसा ये थोड़ा ज्यादा, ये वीडियो एक्सटेंड नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 या 3 वीडियो इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक पूरा समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग ने पूरा लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने कहां तक कंप्लीट कर लिया, मेटाबॉलिज्म तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। उसके आगे हम लोग बताएंगे लेक्चर नंबर 2 में। यहां तक आप पूरा समझ गए, मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।